चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। करने किस कठिन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं केवल आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि छठ मैया की कृपा सबके ऊपर इसी प्रकार से बनल रहे। सबन लोगों के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, एकरे खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगतानी। जितना लोग व्रत बांटे ओए खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगतानी कि सबके भगवती पूरा उनके सपने को पूरा करें। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन नहीं है, केवल एक जमावड़ा नहीं है। ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी है। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ्य देकर के इस पूरे आयोजन को विराम देकर के लोग अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर इस प्रकार का आयोजन मिलना बहुत कठिन है और आप इसको भी देख रहे होंगे कि पूरे आयोजन की पृष्ठभूमि में बहनों का योगदान सबसे कठिन और तपस्यापूर्ण होता है। लगातार 24 से 36 घंटे तक कठिन तपस्या में रह करके साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए बहनें इस आयोजन के साथ जुड़ती हैं और इस आयोजन के माध्यम से केवल अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए नहीं, लोक मंगल के कल्याण के लिए वे इस कठिन व्रत के साथ जुड़ती हैं। और यही कारण है कि पौराणिक काल से चले आ रहे इन पर्व और त्योहारों की परंपरा, जो केवल पहले छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, आज ये फैलते फैलते
भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर इस आयोजन के साथ लोग न जुड़ रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लाख श्रद्धालु इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मंदिर, कोई सरोवर, कोई तालाब और कोई भी ऐसा स्थल नहीं जहां पर बड़े पैमाने पे श्रद्धालु इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए। और पश्चिम लखनऊ में हम लोग यहां पर हैं, और भी कई स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, मैं कल गाजियाबाद में था, परसों नोएडा में था, आप आश्चर्य करेंगे कि गाजियाबाद में 50,000 से लेके 1,00,000 श्रद्धालु छठ महापर्व के साथ जुड़ने वाले हैं, और इतने ही लोग गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी जुड़ने वाले हैं, जहां पे लाखों लाख श्रद्धालु किसी आयोजन के साथ जुड़े। और उसमें सबसे कठिन साधना का पक्ष तब आता है जब किसी नदी में, किसी सरोवर में खड़े होकर के बहनें भगवान को, सूर्य को अर्घ देती हैं। वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप कल्पना करिए, जिस जल का हम अर्घ दे रहे हैं भगवान को, अगर वह जल शुद्ध न हो, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? जिस जल में खड़े होकर के आप याद करिए, जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, पूजा के लिए बैठने के पहले आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो, पोछा लगा हुआ हो। पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से पुताई करवाते थे, लिपाई करवाते थे, साफ सुथरा वातावरण करते हैं, तब पूजा करते हैं। अगर भगवान सूर्य को, जो इस लोक के देवता हैं, लोक पिता हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान शुद्ध न हो, जल शुद्ध न हो, क्या वह कामना को पूरा करेंगे? और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि यह पर्व हमें स्वच्छ भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 2014 से ही प्रारंभ किया जा रहा है, बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कहीं भी गंदगी न हो, गंदगी के उन कारकों को जिनके कारण गंदगी पैदा होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन, इन सब को हटाने की व्यवस्था, इनका उपयोग न करें, नदी में न फेंकें, नालों में न फेंकें, जहां तहां न फेंकें। अगर हर व्यक्ति इसका पालन करने लग जाए तो आधे से अधिक समस्या का समाधान हो जाता है। गंदगी जिन कारणों से होती है उनमें से एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, कोई भी जल के स्रोत को बाधित नहीं करना, नदी पे कब्जा नहीं करने देना, गंदे नालों को नदी में जाने से रोकना, घर की गंदगी को, समाज की गंदगी को नदी में, नालों में नहीं फेंकना। उसके लिए जो स्थान ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायतों ने, नगर निगमों ने तैयार किया है, वहीं पर हम डालें। कूड़ा प्रबंधन कूड़े के साथ होना चाहिए, न कि जहां तहां हम फेंक दें। अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है, यह भी परमात्मा की एक सेवा है।
इस बार आप देख रहे होंगे, गत वर्ष या उससे पहले वर्ष पवित्र गोमती नदी में जिन लोगों ने छठ पूजन के साथ या किसी आयोजन के साथ जुड़े होंगे, इससे पहले आप जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में नदी में जल कम हुआ करता था। कभी कभी बदबू की भी शिकायत आती थी। इस बार हम लोगों ने प्रशासन की बैठक 1 महीने पहले ली थी। टेरिटोरियल आर्मी के साथ भी हमारी बैठक हुई थी। सिंचाई विभाग, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, ये सभी लगे, तमाम समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठन भी लोग लगे, और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने भी छठ के पूर्व स्वच्छता का जो अभियान चलाया, आज आप परिणाम देख रहे होंगे। जब मैं अभी पूजा करने के लिए, मां गोमती का पूजन करने के लिए और वहां पर गया तो मैंने देखा गत वर्ष की तुलना में इस बार जल की मात्रा भी अच्छा था और शुद्धता भी थी। जल की शुद्धता बनी रहे, ये पूजन के लिए आवश्यक है। चलिए रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी आस्था से जुड़ी, जहां छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है देश। धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ का ये महापर्व। छठ घाटों पर श्रद्धालु की भीड़ उमड़ने लगी है। छठ महापर्व को लेकर बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। आस्था से जुड़ी अहम जानकारी, जहाँ पर नारियल, गन्ना, बांस के सूप से पट्टे बाजार नजर आ रहे हैं। और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को व्रतधारी अर्घ्य देते हुए नजर आएंगे। यह अहम जानकारी छठ पूजा से जुड़ी हुई, जहां छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और इस महालोक पर्व में श्रद्धा और भक्ति में यहाँ पर श्रद्धालु डूबते हुए नजर आ रहे हैं। धूमधाम से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। छठ घाट पूरी तरीके से सजे हुए नजर आ रहे हैं और श्रद्धालु की भीड़ भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छठ घाटों को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और शाम को अर्घ्य देने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। दूर दूर तक नजर डालते हुए तैयारियां देखी जा सकती हैं। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां छठ पर्व को लेकर घाटों पर तैयारियां अंतिम रूप में साफ नजर आ रही हैं। जहां वाराणसी में घाटों पर भक्ति और गीत का मेला उलगता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं श्रावस्ती में अपनी जगह पर यहाँ पर भक्तों के लिए पूरी तरीके से घाट सजाकर तैयार किए जा रहे हैं। और बलिया में भी खरीदारी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो वहीं वाराणसी में प्रसाद बनाती हुई महिलाएं भी नजर आ रही हैं। ये अद्भुत तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां साफ सफाई से लेकर लाइट तक के खास इंतजाम किए गए हैं। लोक आस्था का ये महापर्व छठ, ये जो आज तीसरे दिन जो है कि चलागामी भगवान भास्कर को ये महिलाएं जो है कि ये पहला अर्घ देंगी। इसके बाद जो है कि कल सुबह जो है कि उगते सूरज को ये पहला अर्घ देगी और इसको लेकर के घाटों पे जो है कि काफी जो है कि भीड़ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से ये बाजे गाजे के साथ जो है छठ का जो व्रत महिलाएं रखती है वो घाटों तक पहुंच रही है। आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं ये गाने बाजे के साथ जो है ये महिलाएं घाटों पर पहुंच रही है। हम बात करेंगे भाई साहब से कि जो छठ पूजा है ये कितना महत्व रखता है। देखिए, ये लोक आस्था का महापर्व है और इसमें हमारी माताएं हम सबके परिवार के समृद्धि के लिए और हम सभी संतानों के लिए, उनके उत्थान के लिए ये निराजल व्रत का प्रावधान है। और ये प्रकृति का एक संगम है, एक जीवंत उदाहरण है प्रकृति के लिए हम सबको। और देखिए ये ग्रामीण तक पे हम सब बरापुर ग्राम सभा में कई वर्षों से लगातार छठ पूजन का आयोजन हमारा रामलीला संघ बरापुर करता आया है। और हाँ, ये जो कार्यक्रम, जो भव्य व्यवस्था है, ये सब रामलीला संघ बरापुर की तरफ से है। ये एक प्रकृति का संगम है और ये लोक आस्था का महापर्व
कि देखने को ये नंदगंज थाना क्षेत्र के बरापुर गांव का ये घाट है, नदी का घाट है, जहां पर देखने को मिल रहा है। हम ये व्रती महिलाएं से बात करेंगे कि जरा सा हमको ये जो छठ मैया का पूजा कर रही है, ये कितना महत्व है? बहुत महत्व। आपने जो व्रत रखा है ये किस लिए व्रत रखा है? छठ माई के लिए, मतलब किस लिए व्रत रखा है? अपने बच्चों के लिए, शुभकामना के लिए व्रत। तो ये सुख समृद्धि और बच्चों के लिए ये जो छठ महापर्व का जो व्रत है, ये व्रत महिलाएं रखती हैं। और कल जो है कि ये दूसरा अर्घ देने के बाद जो है कि इनका समापन होगा। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, कितने सालों से इस व्रत को, कितने सालों से आप कर रहे हैं? 7-8 साल। ये किस लिए आपने व्रत रखा है? जो व्रत रखा है किस लिए रखा है? लड़के के लिए रखा है मैंने। ये कितना साल हो गया आपको? 9 साल हो गया है। तो ये व्रत है, ये मतलब कितने दिनों से आप तैयारियां कर रही थी जो कि आज का दिन आया? कितने दिनों से ये तैयारियां कर रही थी? 5 साल में लड़का नहीं हुआ तो तब से तैयारी नहीं कर रहे थे। आपको तो काफी दिनों की जो है छठ महापर्व आता है और इसको जो है जो है लोग जो है तैयारियां करते हैं। और जो है ये आराधना का महापर्व है। हम जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये काफी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेंगे थोड़ा सा, आपने जो ये व्रत रखा है, तो व्रत की तैयारियां आप कर रहे थे, किस तरह से कर रहे थे? 3 दिनों से आप तैयारियां कर रहे हैं। ये व्रत आता है तो जैसे दिवाली आता है, इसके बाद ये जो है कि तैयारियां जो है कि बहुत दिनों से लोग करते हैं दिन का जो है। और इसके बाद जो है भगवान जनता की देख फिलहाल यार एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।